जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की एक योजना जो युवाओं के रोज़गार और उनको स्वावलंबी बनाने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति करवाने के लिए यह योजना लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार की योजना है जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी वस्त्र मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। यह योजना है प्रधानमंत्री समर्थ योजना। इस योजना में जो भी युवा अपना कौशल प्रशिक्षण के द्वारा व्यवसाय करना चाहते हैं या स्वयं का उद्योग स्थापित कर उद्यमी बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। इस योजना के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, स्वयं का उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखता हो, जिसे वस्त्र क्षेत्र में विशेष रुचि हो, तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना व्यवसाय या फिर रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में भारत सरकार द्वारा लगभग सभी राज्यों में प्रत्येक ज़िले पर MOU के द्वारा अनेक संस्थाएं स्थापित की हुई है जो प्रशिक्षण देती है उन लोगों के लिए जो बुनकर का कार्य या हस्तकला का कार्य करना चाहते हैं, जो हथकरघा के क्षेत्र में अपना रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं या फिर परिधान यानी कि वस्त्र का निर्माण करना चाहते हैं, वस्त्र का व्यवसाय करना चाहते हैं। उन लोगों को पूर्णतः प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यदि वो स्वयं का रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं या अपना उद्यम लगाना चाहते हैं तो सरकार इन प्रशिक्षण के द्वारा जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको सब्सिडी सहित लोन भी उपलब्ध करवाती है ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके। यह MSME के अधीन जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के छोटे औद्योगिक कार्य योजनाएं हैं उन पर काम करता है तथा इस योजना के द्वारा हम वस्त्र निर्माण, वस्त्र का बेचान तथा वस्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा कालीन बनाने, हथकरघा, हस्तकालीन की जो वस्तुएं हैं और यदि कपड़े का उद्योग स्थापित करने की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक ही एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस क्षेत्र में आप अपना अच्छा व्यवसाय स्थापित कर उद्यमी बन सकते हो और स्वयं भी सक्षम बन सकते हो और अनेक लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं का उद्यम स्थापित नहीं करना चाहते हैं और वो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो इन एजेंसियों के अधीन जो जो कंपनियां इनसे टाई अप हैं तो वहाँ पर उनको प्लेसमेंट भी करवाया जाता है ताकि वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सके। यह भारत सरकार की कपड़ा मंत्रालय के अधीन योजना है। तो आप यदि इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास भारत के नागरिक होने की प्रमाणित कोई सबूत या कागज़ होने चाहिए तथा अपना आधार कार्ड तथा कम से कम 14 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए ताकि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण की अवधि है वो अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग हैं।
यानी कि जो कालीन या गलीचा का निर्माण कार्य सीखना चाहते हैं, या फिर सामान्य वस्त्रों का जो रेडीमेड वस्त्रों का कार्य सीखना चाहते हैं, या फिर जो हथकरघा का बुनकर का कार्य करना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग कार्य समय की अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा उनसे संबंधित ही एजेंसियों में रोज़गार या फिर लोन उपलब्ध करवा करके उद्योग धंधे चलाने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। तो सभी जो व्यक्ति हैं वो इस क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि भारत में खेती के बाद में कपड़ा उद्योग ही ऐसा सबसे बड़ा उद्योग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार के संसाधन सरकार उपलब्ध करवाती है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, चाहे वह सहकारी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, या फिर अर्ध सरकारी क्षेत्र में हो, या फिर एजेंसियां जो खाद्य भंडार की है या हैंडलूम की है, या फिर प्राचीन रूप में बुनकर संस्थाएं हैं उनकी हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध करवाना सरकार का मुख्य कार्य है। इसलिए कृषि के बाद में इस उद्योग को सबसे ज़्यादा महत्व और प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें आप रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएं। आप भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय या फिर भारत सरकार की इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट textile.government.in पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के फ्रंट पेज पर ही समर्थ योजना की जो संपूर्ण जानकारी है वह निर्धारित दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएं और देश की उन्नति के लिए रोज़गार और उद्योग धंधे की स्थापित करें ताकि देश का विकास हो, सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, व्यावसायिक उन्नति के द्वारा देश और भी अधिक उन्नति करे। जय हिंद, धन्यवाद।